नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं वी लक्ष्मीकांत सर के साथ। हमसे ज़्यादा तो वो खुद अपना इंट्रो दे सकते हैं। सर, मैं चाहूँगी कि आप अपना छोटा सा इंट्रो हमारे ऑडियंस को दें। नमस्कार, मेरा नाम वी लक्ष्मीकांत है। मैं लैडर वाला कॉरपोरेशन और रियल एस्टेट में गुलमोहर इंफ्राटेक का मैं डायरेक्टर हूँ और काफ़ी सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ, सामाजिक कार्य में हूँ और पिछले 15 सालों से मैं रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़ा हूँ। जी। सर, आप जीसीआई के बारे में कुछ जानते हैं क्या? हाँ, जीसीआई के बारे में जानता हूँ। आपको क्या लगता है जीसीआई क्या है और वो क्या काम करता है? मेरे हिसाब से जितना मैंने एक लेमैन के नज़रों से देखा है जीसीआई को, जिस तरह से और भी चैप्टर्स भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, उसी तरह से जेसीआई जो है एक सामाजिक दृष्टिकोण से कार्य करने वाली एक ऐसी संस्था है जहाँ पे नए लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, जिनके अंदर में क्वालिटी डेवलप की जाती है और समाज के लिए वो कुछ कर सके, उसके लिए उनको प्रेरणा मिलती है। सर, आप क्या सोच रहे हैं कि जीसीआई ज्वाइन करने से और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किन्हें जीसीआई ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, जेसीआई ज्वाइन करने के फ़ायदे एक अलग चीज़ है। जेसीआई किन्हें ज्वाइन करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ इस प्रश्न का मैं जवाब दूंगा कि जेसीआई उन यंगस्टर्स को बेसिकली पहले ज्वाइन करना चाहिए जिनके अंदर एक फियर इन द सेंस एक डर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। उनको ऐसा लगता है कि हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं। उनके अंदर की अगर प्रतिभा एक्चुअल में निकालने की अगर ज़रूरत है, उनके अंदर उनको पता नहीं कि वो क्या चीज़ है, वो क्या कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को जेसीआई ज्वाइन करना चाहिए, जिनको अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा और एक मार्गदर्शन मिले। और जेसीआई के फ़ायदे ऐसे हैं कि जेसीआई जैसे संस्थाओं से जब आप जुड़ते हैं तो वहाँ और भी कई समाज से जुड़े हुए और बौद्धिक रूप से जुड़े हुए प्रतिष्ठित लोग वहाँ पे होते हैं। उनके संपर्क में आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज में और भी अलग अलग घटकों से हमारी पहचान होती है और लगे हाथ जीवन जीने का जो उद्देश्य है कि जीने के लिए इस संसार में तो सभी लोग आ रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, लेकिन समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, ये मुझे लगता है कि जेसीआई से जुड़ने के बाद हमें पता चलता है। जी। सर, जीसीआई कितने % सही है अगर समाज में जैसे सामाजिक के लिए अभी और भी ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जीसीआई अलग प्रकार से कैसे जो समाज में है वो कार्य कर रहा है और उससे फ़ायदे हो रहे हैं? देखिए, सामाजिक कार्यों से तो काफ़ी संस्थाएं जुड़ी है और सभी संस्थाएं अपने अपने तरीके से, अपने अपने रूप में, अपने अपने क्षमता के अनुसार कार्य कर रही है। जेसीआई के बारे में इतना बोलना चाहूँगा कि जेसीआई एक नए और उभरते हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जिनमें वाक्पटुता नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। उनका मेरे ख्याल से मैंने सुना था कि उनका ईपीएस एक प्रोग्राम होता है, इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, उसके थ्रू बात करने की और वाक चातुर्य की कला सिखाई जाती है। ये सबसे अहम चीज़ होती है क्योंकि आज की तारीख में लोगों के अंदर स्टेज फियर होता है, जिसे कहते हैं कि पब्लिकली बोलने से डरते हैं, कतराते हैं। बैक रो में या बैक बेंचर्स पीछे बैठ के हुटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हीं को बोला जाए कि आप आगे आके स्टेज पे कुछ बोलिए तो हाथ कांपने लग जाते, पैर कांपने लग जाते। ये जो फियर है, इस फियर को ईपीएस के थ्रू निकालने का कार्य जेसीआई करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सीएसआर एक्टिविटी, जिसे कहते हैं हम लोग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी लोग करते हैं, हर कंपनी या हर संस्था अपने अपने लेवल पे सामाजिक तौर पे जो उनकी दायित्व है उसको निभाती है, लेकिन जेसीआई सिखाती है इंडिविजुअल आईएसआर, यानी इंडिविजुअल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि व्यक्ति विशेष के हिसाब से हमारी समाज के प्रति क्या दायित्व है, इस समाज ने हमें क्या दिया है और हम समाज को हमें क्या लौटाना चाहिए, ये चीज़ जेसीआई बताती है। सर, कम्युनिटी में भी जीसीए बहुत अच्छा काम कर रहा है।
जैसे कि रोटरी, लॉयंस, ये सब भी क्लब यहाँ पर है, बट बहुत लोगों का ऐसे बोलना है कि जेसीआई जो है वो रोटरी और लॉयंस की तरह है। तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, मैं किसी भी संस्था का नाम तो नहीं लूँगा और किसी भी संस्थाओं को किसी से तोलना या कंपैरिजन करना ये चीज़ गलत है। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे बाकी संस्थाओं के बारे में और जेसीआई के बारे में बोलने का तात्पर्य जो स्थायी रूप में है मेंबर्स, वो सभी अलग अलग घटकों से, अलग अलग समाज के घटकों से या फिर अलग अलग परिवेश से आए हुए लोग हैं। कोई एक फिनेंशियल साउंड बैकग्राउंड का बंदा नहीं है, या कोई एक कॉरपोरेट लेवल का बंदा नहीं है, या कोई अलग परिवेश से आने वाला बंदा नहीं, सब अलग अलग घटकों से आए हैं। इसमें अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है और स्लम भी है। इसमें सभी घटकों से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ जेसीआई में जो मैंने जहाँ तक सुना है और मैंने जितना जेसीआई को बाहर से देखा है, अभी अंदर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, आप किसी भी घटक से आए हो, लेकिन यहाँ पे आपका कार्य और आपका काम बोलता है और वही बंदे को आगे बढ़ने के लिए चांस मिलता है। सर, जहाँ तक कि आपने जेसीआई के बारे में बोला है, तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि इतना पॉजिटिव जब आप बात कर रहे हैं, तो आपको अगर हम जेसीआई ज्वाइन होने के लिए बोलते हैं तो आपकी उसके लिए क्या राय है? आपने देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मुझे अभी तक जेसीआई से ऑफ़र आया नहीं था और मेरा देखने का दृष्टिकोण जेसीआई के प्रति अलग था। और डेफिनेटली अगर मुझे इस तरह का कोई ऑफ़र आता है और मैं सोचूंगा उसके बारे में और कोशिश करूंगा कि मेन होती है कि समय देना। अगर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे टाइम मॉड्यूल के हिसाब से अगर जेसीआई में ज्वाइन करके उतना समय सफिशिएंट है तो डेफिनेटली मैं जुड़ूंगा, जिसमें टाइम बाउंडेशन ना हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।